बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन कटिंग करने और उसको स्टिचिंग करने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये मैं जो है ना कटर शेप्स का यूज़ कर रही हूँ। इन शेप्स की मदद से बहुत ही हमारे डिज़ाइनिंग बनने में बहुत ही आसानी हो जाती है और बहुत परफेक्ट डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही जो है ना सिंपल तरीका लेकर आऊँ, जिससे कि आप इजीली अपने डिज़ाइन को खुद से बना सकें और इसको कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे ये मैंने दो शेप ले ली हैं, एक मैंने राउंड शेप ले ली है और एक मैंने हार्ट शेप ले ली है। तो अब हम फ्यूजिंग ले लेते हैं। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो फ्यूजिंग को फोल्ड करने के बाद ऊपर से जितनी मेरी इंची टेप चौड़ी है इतने मैंने इंची टेप को रखते हुए एक निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने फ्यूजिंग को हमने दरमियान से फोल्ड करते हुए एक बीच में एक निशान लगा लिए है। और अब हम अपने डिजाइनिंग बना रहे हैं। हार्ट शेप का भी सबसे छोटे वाला हमने साइज ले लिया है और राउंड शेप का भी, दोनों ही शेप्स के हमने सबसे छोटे वाले साइज को लिया है। और अब हम दरमियान के शेप्स में जो है ना रखते हुए दरमियान से रखेंगे। सबसे पहले हमने राउंड वाली शेप को रखा है, उसके बाद हाफ इंच के गैप को देते हुए हमने एक निशान लगा लिया है और दोनों तरफ ही हम इसी तरीके से हाफ इंच का गैप देंगे और एक राउंड शेप को बनाएंगे और एक हम हार्ट शेप बनाएंगे। दोनों ही हम इन ड्रॉ जो कर रहे हैं अपने डिजाइनिंग अंदर की तरफ से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। हाफ इंच का बस गैप देते जाएंगे और हम अपनी पूरी डिजाइनिंग को रेडी कर लेंगे। अच्छे से हमारी डिजाइनिंग ये परफेक्ट बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो आप ऐसे छोटे छोटे जो ना जो शेप्स होती हैं इनको इजीली आप इनसे अपने अच्छे से डिजाइनिंग को कटिंग कर सकते हैं। तो आधे आधे इंच का गैप देते हुए मैंने एक और निशान लगा लिया है। सही से इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर एक और मैंने निशान लगा लिया है आधा इंच का गैप देते हुए। उसके बाद हम दोबारा से इन्हीं शेप्स का यूज़ करेंगे। अब राउंड वाली शेप के ऊपर मैं ये हार्ड वाली शेप को रख रही हूँ और इसको जो है ना यहाँ पे इसी तरीके से दोबारा से हम डिजाइनिंग को ड्रॉ कर लेंगे। हार्ड वाली शेप के ऊपर हम राउंड वाली शेप को रखेंगे। इसी तरीके से जो है ना हम शेप्स को रखते जाएंगे और पूरे डिज़ाइन को अपने सही से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल ही परफेक्टली ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे और आसानी से बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने राउंड शेप्स को हमने दरमियान में एक निशान लगा लिया है। सही से फोल्ड करेंगे ताकि ये इक्वल जो है ना हमारी राउंड शेप कर रेडी हो जाए। राउंड शेप को भी कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से हम हार्ट शेप को भी कटिंग करेंगे। हमारी फ्यूजिंग डबल है, दोनों ही पैंचों की हम एक साथ डिजाइनिंग कटिंग कर रहे हैं। तो आपने सही से फ्यूजिंग को पहले फोल्ड करके पकड़ना है, उसके बाद आपने कट करना है। अब आपने जो राउंड शेप का कटिंग किया था इसे ही आप हाफ इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और एक बीच में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जिसकी मदद से जो है ना आप इजीली सही से इसको फोल्ड करते हुए आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी जो है ना कटिंग कर लूंगी सही से। अब ये इसको दरमियान से फोल्ड हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से हार्ट शेप को भी दरमियान की तरफ रखते हुए हम इसमें भी एक लाइन लगा लेंगे। इस लाइन की मदद से हमारी जो है ना कटिंग बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सही से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब ये पूरी डिजाइनिंग को कट कर लूंगी। डिजाइनिंग पूरी कटिंग हो चुकी है। नीचे जो हमने एक और निशान लगाया था आधा इंच के फासले से उसे भी कट करेंगे। अच्छे से हमने इसकी कटिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जो है इसकी गुलाई की शेप भी बहुत अच्छे से आए नीटनेस के साथ, और इसकी नोक जो हमने बनाई है वो भी बहुत अच्छे से हमारी नीटनेस के साथ आए। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं जिसकी मदद से आप खुद ही डिज़ाइनिंग वगैरह कटिंग करके स्टिच कर सकें। कपड़े स्टिच करना इजी होता है लेकिन इसको कटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपको पहले कटिंग आनी चाहिए, जिसकी मदद से ही आप जो है ना अपने कपड़े को परफेक्ट अच्छा डिज़ाइन देके स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने डिज़ाइनिंग को कटिंग कर लिया है। साइड पे कर देंगे। ट्राउज़र की हमने कटिंग पहले ही कर ली थी। ट्राउज़र को रखेंगे डायरेक्ट ही हम ट्राउज़र के ऊपर इस डिज़ाइनिंग को पेस्ट करेंगे। दरमियान में ट्राउज़र पे भी हमने निशान लगा लिया है प्रेस की मदद से। डिज़ाइनिंग को हम बीच के दरमियान की तरफ से ही रखते हुए हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ट्राउज़र की उल्टी साइड पे मैं ये फ्यूजिंग को रख रही हूँ और सही से आयरन की मदद से हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दोनों ही ट्राउज़र के पैंचों पर मैंने ये डिज़ाइनिंग को पेस्ट कर लिया है। अब इसको भी हम अंदर से कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम कपड़ा अंदर छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से राउंड शेप के भी और हार्ट शेप के भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा अंदर कपड़ा छोड़ेंगे और हम इसकी कटिंग कर देंगे।
इसी तरीके से मैं ये पूरी अपनी डिजाइनिंग को कट कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अंदर हम छोटे छोटे इसके कट लगा देंगे। कट लगाने लाजमी है और आपने बस ध्यान रखना है कि कट लगाएंगे तो आपकी ये कटिंग जो है ना फ्यूजिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। नीचे की डिजाइनिंग को भी हम कटिंग कर देंगे। नीचे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी डिजाइनिंग अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे आप कोई से भी फैब्रिक ग्लू का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ग्लू ले ली है, ग्लू स्टिक। ये वो सिंपल ग्लू है जिससे कि हम बच्चों की कॉपीज वगैरह, पेजेस वगैरह को आपस में पेस्ट करते हैं। तो ये मैंने स्टेशनरी की शॉप से ली थी। इसकी मदद से बहुत ही इजीली जो है ना, और बहुत अच्छा परफेक्ट हमारा डिजाइन बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। तो सही से मैं इसी तरीके से पूरे ग्लू का यूज करती जाऊंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए फोल्ड कर दूंगी। तो आप इस वाली, जैसे कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी बनाने में कोई मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से दोनों ही पैंचों को रेडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी बिल्कुल सही से डिजाइनिंग को रेडी कर लिया है। अब इस पे साथ मैं इस लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये जिगजैग लेस है। अब इसे हम यूज़ करने के लिए ये वाली जो ग्लू होती है हमारी फैब्रिक ग्लू, ये बिल्कुल बेस्ट होती है। इससे जो है ना बहुत अच्छे से ही एक ही दफ़ा में हमारी पूरी ये जो भी हम लेस वगैरह लगाते हैं वो सेट हो जाती है। जो कि हमने पहले ग्लू यूज़ की थी उस वाली ग्लू से हमारी लेस वगैरह की सेटिंग नहीं आती। बिल्कुल कपड़ा तो हमारा सेट हो सकता है लेकिन लेस की सेटिंग नहीं बैठती। तो आप जब लेस वगैरह को करेंगे तो इसके लिए आप कोशिश कीजिएगा आप इस वाली फैब्रिक ग्लू का यूज़ करें। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना ग्लू होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ही दफ़ा में बहुत अच्छे से कपड़े को पेस्ट कर देती है। बस आपने ये ग्लू को बहुत लाइट लाइट सा लगाना है। बहुत ज़्यादा अगर आप लगा लेंगे तो ये कपड़े को अच्छे से पेस्ट नहीं करेगी बल्कि आपके हाथों भी चिपकती जाएगी। ये जिगजैग लेस है जिसकी इजीली ये मुड़ती जा रही है। हम जिस तरीके से भी मोड़ना चाहते हैं इसको ये मुड़ जाती है। तो अच्छे से इसको पूरे में सेटिंग करते हुए पूरी डिजाइनिंग के अंदर मैं जिगजैग लेस का यूज करूंगी। इसी तरीके से आपने भी जो है ना इसको लगा लेना है। सारी डिजाइनिंग के अंदर भी हम इस तरह लगा लेंगे और नीचे जो हमारे डिजाइनिंग के कट हैं इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इस लेस को लगा लेंगे। तो ये लेस लगाने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारे डिजाइन में एक लुक आ गया है। तो यहाँ पे ये मैंने पूरे पांचे के डिजाइनिंग पे इस लेस को लगा लिया है। थोड़ा टाइम लगता है जब भी हम ये कोई डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं तो इसमें टाइम थोड़ा हमारा लाजमी लगता है, लेकिन जो ना हमारी कपड़े की में बहुत ही खूबसूरती से हमारा कपड़ा स्टिच हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं इसके नीचे ये अपना एक फैब्रिक यूज कर रही हूँ। फैब्रिक ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी आप ले सकते हैं, टिश्यू फैब्रिक जो भी आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे शर्ट से जो साइड बॉर्डर उतरता है उस बॉर्डर को ले लिया। इस बॉर्डर के साथ ही मैचिंग करके मैं ये फैब्रिक लेकर आई थी जिसकी मैं इस ट्राउजर के साथ यूज करूंगी। अब ये डिजाइनिंग जो है हम इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। सही से मैंने इसको भी आयरन कर लिया है। ये दरमियान में हम इसमें एक आयरन की मदद से हमने एक लाइन दे दी है। बिल्कुल दरमियान की तरफ से हमने लाइन जो दी है हमने इसकी तरफ हम रखेंगे, ये साइड वाले बॉर्डर को रखेंगे। सीधी साइड मैंने नीचे की है, इसकी सिलाई लगा दी है नीचे की तरफ से। ऊपर कपड़ा डिजाइन ये जो हमारा बॉर्डर था हमने इसको ऊपर की तरफ वापस फोल्ड किया है और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप पहले इस कपड़े को पूरा जो है ना रेडी कर लिया करें, चाहे आपने इसमें कोई प्लेट्स देनी हो या ये बॉर्डर वगैरह लगाना हो। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया। ऊपर से भी हम इस जो ना फैब्रिक को बंद कर देंगे ताकि पीछे की तरफ से भी हमारा ट्राउजर का बैक साइड नीटनेस से बनकर रेडी हो, बिल्कुल भी धागे वगैरह ना निकले। तो यही हमारा नीचे फैब्रिक लगने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम अपने ये डिजाइनिंग वाले पैंचे को रखेंगे। चेक कर लेंगे कि बिल्कुल ठीक है। तो हम जब ये बिल्कुल परफेक्ट होगा तो हम इसकी बैक साइड पर अपनी फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे दोबारा से। सारी डिजाइनिंग पे अच्छे से जो है ना अपने इस फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे ताकि ये हमारा इस कपड़े के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाए। सही से मैंने लगा ली है फैब्रिक ग्लू। अब सही से अच्छे से पहले सेटिंग करेंगे ढीले हाथ से रखते हुए इसकी। जब हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा तो ऊपर हम सही से इसकी टाइट हाथ इसको फेरेंगे ताकि ये सेटिंग में आ जाए और उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन को फेर देंगे। आयरन को लाजमी ऊपर फेरना है ताकि ये हमारे कपड़े के साथ सही से पेस्ट हो जाए।
तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। बहुत ही इजी तरीका बताया है आपको इसकी कटिंग करने का और इसको पूरी डिजाइनिंग को रेडी करने का। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है, और अगर आपको बनाने में फिर भी कोई मसला होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे ये ट्राउज़र का डिज़ाइन पूरा बन चुका है और बहुत ही ये खूबसूरत लग रहा है। ये जो हमने साइड बॉर्डर का यूज़ किया है इसकी मदद से तो ये और ही खूबसूरत हो गया है। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है। सारी ही डिज़ाइनिंग जितनी भी हमारी हम डिज़ाइनिंग है इस पे सब पे हमने किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। नोक अच्छे से बनाएंगे, गुलाई भी बहुत अच्छे से देंगे। सफाई से अपना काम करना है ताकि जो है ना आपका कपड़ा बहुत ही खूबसूरती के साथ सिलकर स्टिच हो। अच्छे से ये जो डिजाइनिंग के दरमियान में भी हम अच्छे से इसकी सिलाई किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। सारी डिजाइनिंग को मैं इसी तरीके से सिलाई लगा कर रेडी कर लूंगी। जितने मैंने आपको सिंपल तरीके से डिजाइनिंग समझाई है तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। कटिंग भी आपको तब इजीली कर लेंगे। आपको कटिंग लाजमी आनी चाहिए। अगर कटिंग आपको परफेक्ट आप कर सकते हैं तो ही आप जो है ना परफेक्ट टेलर बनेंगे, ताकि जो है ना आप इजीली अपनी सिलाई को कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें सिलाई तो आती है लेकिन हम कटिंग की वजह से बैठे रहते हैं कि जब कोई हम किसी से पूछें कि कटिंग का कोई हमें करके देगा तो हम तभी कटिंग कर सिलाई कर सकते हैं कपड़े को। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने खुद अपने कामों को खुद सीखें, खुद अच्छे से किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपको कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, कैसे गले का डिज़ाइन या दामन का डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए उस तरीके से लेकर आऊँ। तो ये मेरा ट्राउज़र का फाइनल लुक है। दोनों ही पैंचों को मैंने बना के बिल्कुल रेडी कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत इसका लुक लग रहा है। तो आप लोगों ने इसे लाजमी ट्राई करना है। तो आप लोग इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, दामन पे भी बना सकते हैं शर्ट के, और ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन मैंने बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको सिखाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बस मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।